अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है और खबरें बहुत अहम और बड़ी बड़ी हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी और इसके साथ साथ एक और प्लेयर है। आपको एक ही वक्त इकट्ठे टीम में वापसी उनकी हुई है, दिखेंगे। ये क्या सीन है, कब मैच है, क्या हो रहा है, सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 दूसरे टेस्ट में, उसमें 2 तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं और एक प्लेयर को इंजरी हुई है, वो भी अपडेट आपको देते हैं। और इसके बाद जी पेशावर ज़ल्मी ने अपने 3 बड़े खिलाड़ियों को, अहम खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है। तो कौन कौन से ये 3 प्लेयर हैं वो भी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। मोहम्मद आमिर ने डेविड वार्नर को सोशल मीडिया पर चैलेंज किया है पीएसएल को लेकर, और क्या चैलेंज है, क्या पूरी कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आकिब जवेद ने पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है पिछली 2 सीरीज़ में, उसको लेकर बोले हैं वो, और उन्होंने क्या कहा है, बड़ी अहम उनकी गुफ्तगू है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाबर आजम की 2024 में, पूरा 2024 उनकी कैसी कारकर्दगी रही टेस्ट, T20 और ओडीआई में, उसके कुछ स्टैट्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीएसएल से, जहां पर मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट भी आपके सामने रखते हैं और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी का भी, जो उन्होंने अपने 3 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम में से जिन 4 खिलाड़ियों को, 3 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है, वैसे तो 4-5 खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी बड़े अहम हैं, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि आमिर जमाल को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, और इसके बाद उन्होंने जी महरान मुमताज़ को रिलीज़ कर दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने सुफियान मुकीम को रिलीज़ कर दिया है अपने स्क्वाड से। ये 3 बड़े अहम खिलाड़ी थे, तीनों पाकिस्तान की टीम के साथ टच थे। आमिर जमाल तो खेल भी रहे हैं, सुफियान मुकीम भी खेल रहे हैं पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में और T20 में। महरान मुमताज़ भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनको मौका नहीं मिल पाया। ये तीनों खिलाड़ी बड़े अहम थे, इमर्जिंग स्टार हैं। एक तो स्टार यानी कि अपने आप को मनवा चुके हैं वो टेस्ट में। फिलहाल उनकी जो कारकर्दगी वो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वैसे वो इंटरनेशनल लेवल के अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो तीनों को जी रिलीज कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने। इसके बाद अब जो बड़ी खबर है पीएसएल के हवाले से, वो मोहम्मद आमिर ने एक बयान दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर चैलेंज किया है डेविड वार्नर को। और एज इट इज़ वो क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर, वो मैं स्टेटमेंट उनकी आपके सामने रखता हूं और बताता हूं कि क्या उन्होंने कहा है। इस बार पीएसएल में मोहम्मद आमिर कहते हैं, इस बार पीएसएल में मैं डेविड वार्नर की विकेट मेरी ड्रीम विकेट होगी, क्योंकि डेविड वार्नर दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है और इंशाल्लाह मैं ये करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं जी डेविड वार्नर इस चैलेंज को कबूल करते हैं, और करना भी चाहिए। बड़े बल्लेबाज हैं, हालांकि वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं और इस बार उनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने अपना नाम दिया है पीएसएल में। और इस बार बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, और अगर तो क्वेटा ग्लैडिएटर ना खरीद पाई और ना पिक कर पाई डेविड वार्नर को, मोस्ट लाइकली लग रहा है कि लाहौर कलंदर पिक करेगी, तो बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा पहले ही पावर प्ले में, पहले ही ओवर में। मोहम्मद आमिर एक अच्छे बॉलर हैं, आपको पता है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और आगे से बैट्समैन भी इतना अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही बात है। तो इसके बाद जी आपसे पाकिस्तान की प्लेइंग 11, जो कि दूसरे टेस्ट में 2 तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। इसमें जो पहली तब्दीली है वो आमिर जमाल के हवाले से है। आमिर जमाल की जगह पर मीर हमजा को पाकिस्तान की दूसरे टेस्ट में जगह मिलने वाली है। आमिर जमाल की कुछ परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं, कुछ कप्तान की तरफ से उन पर इत्मीनान नहीं दिखाया गया, थोड़े ओवर उनसे करवाए गए, तो अब उनको ड्रॉप करके मीर हमजा को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। और जो दूसरी बड़ी चेंज है वो इंजरी की वजह से है, और लग ये रहा है कि खुरम शहजाद, खबरें आ रही हैं कि वो इंजरी का शिकार हैं, और अब मैनेजमेंट देखेगी कि क्या वो खेलने के काबिल हैं या नहीं। तो अब खुरम शहजाद की जगह पर नुमान अली, जो कि अपने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें ले चुके हैं, और वो 2024 के वाहिद बॉलर हैं जो अपने 2 टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें लेने वाले हैं, और पाकिस्तान की तरफ से इकलौते हैं वो जो कि टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में हैं, और उनका नंबर है रैंकिंग में 9। और अगर बैटर की बात की जाए तो पाकिस्तान के इकलौते बैट्समैन, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन सऊद शकील हैं, जो कि नंबर 6 पर हैं टेस्ट रैंकिंग में। इसके बाद अगर बात की जाए तो अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है साउथ अफ्रीका ने भी दूसरे टेस्ट के लिए, और उसमें उन्होंने जी 3 चेंजेस किए हैं। और उसमें जो एक प्लेयर है वो कॉर्बिन बॉश है, जो कि पीएसएल के लिए भी अपना नाम दे चुका है। अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने एंड में आकर अच्छी इनिंग खेलकर अपनी टीम को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया, ऑलराउंडर।
और उनकी जगह पर जी व्यान मल्डर आए हैं और वो भी उसी तरह के ऑलराउंडर हैं। और जो उनके टोनी डिसोजी हैं उनको ड्रॉप करके उनकी जगह पर केशव महाराज की वापसी हो रही है। और इसके बाद जी डैन पैटरसन है उनके बॉलर और उनकी जगह पर केवाना मपाका को जी आफ्टर ऑल दूसरे टेस्ट में जगह मिली है। ये उनकी तरफ से 3 चेंजेस है और बाकी की उनकी प्लेइंग 11 वही है जो पहले टेस्ट मैच में थी। अब बात करते हैं जी बाबर आजम के वो स्टैट्स जो 2024 में रहे, क्या कारकर्दगी रही, साथ में स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। 10 टेस्ट मैचेस की इनिंग उन्होंने खेली है, 10 इनिंग में 202 रन उन्होंने बनाए हैं और 20.20 की उनकी एवरेज रही है, 50 उनका हाईएस्ट है। इसी वजह से उनको टेस्ट मैचेस से ड्रॉप भी किया गया था और अब उनकी वापसी हुई है, फॉर्म उनकी वापस आ रही है। अब देखते हैं कि वो अपने आप की इस फॉर्म को दूसरे टेस्ट मैच में गेन कर पाएंगे या क्या बड़ी कारकर्दगी दिखा पाएंगे, पाकिस्तान को मैच जितवा पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा और कल टेस्ट मैच में ही पता चलेगा कि केप टाउन में क्या होता है। अगर ओडीआई की बात की जाए, 6 इनिंग उन्होंने खेली है, 228 रन बनाए उन्होंने, 57.00 यानी कि 57 की उनकी एवरेज है ओडीआई में और 73 यहाँ पर भी उनका बेस्ट है। 100 नहीं कर पाए 2024 में बाबर आजम, लकीली अनलकीली। और इसके बाद जी T20 में 23 इनिंग उन्होंने खेली हैं, 728 रन हैं और पाकिस्तान की तरफ से बाय द वे T20 में भी वो टॉप स्कोरर है और 33.54 की उनकी एवरेज है T20 में और 75 उनका हाईएस्ट है। अगर बाबर आजम की T20 और ओडीआई यानी कि वाइट बॉल में उनकी एवरेज देखी जाए या उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है उनकी और इंशाल्लाह अब वो वापसी करेंगे, फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो उन्होंने अपना बल्ला भी चेंज कर लिया है, यानी कि अपना जो स्पॉन्सर था ग्रे निकल्सन, अब वो यानी कि उन्होंने उनको छोड़कर CAE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखते हैं कि कैसे दिखते हैं वो उस बल्ले के साथ, क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं, क्या यादें रहती हैं। और 2024 उनका बहुत बुरा गया था। इसके बाद जो बात आई है सिलेक्शन को लेकर और जो बयान दिया है पाकिस्तान के कोच और सिलेक्टर आकिब जावेद ने, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज यू हैव टू लुक एट व्हाट टीम सूट, यानी कि उन्होंने कहा कि हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज होता है यानी कि जैसी कंडीशन होती हैं उसी तरह को देखकर हम सिलेक्ट करते हैं टीम। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि साजिद खान और नुमान अली को साउथ अफ्रीका में भी सिलेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसी पर उन्होंने अपना बयान दिया है। What conditions and need to look at individual players that vary depending on conditions. Like we brought back Sajid and Numan after a long time at home and then played Abbas here in South Africa, making his comeback after 3 years. You have to look at the conditions and the strength of the opposition and then make 1 or 2 changes. आकिब जावेद वाया PCB, यानी कि आकिब जावेद का कहना है कि कंडीशन को देखते हुए और अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ होती है उसको देखते हुए 1-2 चेंजेस की जा सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसीलिए हमने उतनी चेंजेस की हैं जो कि हो सकती थी और जैसे कंडीशन थी उसी तरह की हमने टीम सेलेक्ट की है। तो ये उनकी बात ठीक है। वहाँ पर टर्निंग ट्रैक थे, वहाँ पर दोनों वो इफेक्टिव थे, साजिद खान और नुमान अली। और आगे जो इसी महीने जनवरी में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है मुल्तान में, तो वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और उसी तरह उनको पूरा मौका भी मिलेगा 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में। तो ये उनकी बात ठीक है, उनका कहना सही है कि कंडीशन के हिसाब से प्लेयरों को सिलेक्ट करना चाहिए और उन्होंने किया भी है किसी न किसी हद तक। अब बात करते हैं जी मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी और उसके साथ साथ एक चौथे प्लेयर भी हैं पाकिस्तान के, वो हैं जी आजम खान। चारों प्लेयर एक ही टीम में डेजर्ट वाइपर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और IL T20 का उनका 12 जनवरी को पहला मैच है। डेट आप नोट कर लीजिएगा, उसमें मोहम्मद आमिर भी होंगे, उसमें फ़खर जमान भी होंगे, शाहीन अफरीदी भी होंगे और उसके साथ साथ जो है वो आजम खान भी होंगे। तो ये है जी अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।